बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मांड की संरचना के बाद जब ग्रहों का गठन हुआ, तब प्रत्येक ग्रह को एक विशिष्ट स्थान और कार्य सौंपा गया। इन्हीं में से एक थे शनिदेव, जिन्हें न्याय का देवता कहा गया। वे सूर्यदेव और छाया संवर्णा के पुत्र थे। शनिदेव का जन्म, उनके गुण और उनका कर्म तीनों ही विशेष और अद्वितीय थे। शनिदेव का जन्म एक तपस्विनी माता की कोख से हुआ था। छाया ने घोर तपस्या के बाद शनि को जन्म दिया था। जन्म लेते ही शनिदेव का शरीर काला था और उनकी आंखों में गहरा तेज था। ने अपने पुत्र को पहली बार देखा तो वे उसकी गहरे रंग की त्वचा देखकर चौंक गए। उन्होंने संदेह और अविश्वास से भरकर शनि से दूरी बना ली। इस तिरस्कार ने शनि के मन में गहरी वेदना भर दी। मां छाया ने शनि को बचपन से ही धर्म, सत्य और संयम की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है न्याय और सबके साथ समान व्यवहार। बचपन से ही शनिदेव ध्यान, तपस्या और साधना में लीन रहते थे। वे शांत स्वभाव के थे, लेकिन अन्याय और झूठ से उन्हें गहरी घृणा थी। शनिदेव ने घोर तपस्या की। वर्षों तक वे घने जंगलों में, बर्फीले पर्वतों पर और जलती रेतों में तप करते रहे। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा, वत्स शनि, तुम्हारा तप अतुलनीय है, वर मांगो। शनि ने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि मैं न्याय कर सकूं, अच्छे और बुरे कर्मों का फल दे सकूं। मैं किसी से पक्षपात न करूं, लेकिन जो अधर्म करे उसे दंड जरूर दूं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम कलयुग में न्याय के प्रतीक बनोगे। लोग तुम्हारे नाम से कांपेंगे, लेकिन जो सच्चे होंगे उन्हें तुम कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम्हारी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी, उसका कर्म फल उसी क्षण से उसे मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने नवग्रहों का निर्माण किया। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन ग्रहों को मनुष्यों के जीवन में उनके कर्मों के अनुसार प्रभाव डालने का कार्य सौंपा गया। शनिदेव को न्याय का देवता नियुक्त किया गया। शनि ग्रह का स्थान अत्यंत ऊंचा था, क्योंकि वह व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा रखते थे। अच्छे कर्मों पर सुख और बुरे कर्मों पर दुख देना, यही उनका धर्म बन गया। शनिदेव की दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली और तीव्र थी। उनकी सीधी दृष्टि से बड़े बड़े राजा भी संकट में पड़ जाते थे। एक बार की बात है, जब शनिदेव अपने पिता सूर्य को मिलने गए, तब अनजाने में उनकी सीधी दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ गई। सूर्यदेव को उसी क्षण रोग हो गया और वे पीड़ा से तड़पने लगे। देवताओं ने हस्तक्षेप किया और शनिदेव को समझाया कि उन्हें अपनी दृष्टि का संयम पूर्वक उपयोग करना चाहिए। इसके बाद से शनिदेव ने अपनी दृष्टि को सीमित कर दिया और तभी किसी पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालते हैं जब उसके कर्मों का लेखा जोखा समय पर आ गया। देव का परम भक्त था। वह हर शनिवार को व्रत रखता, पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाता और शनि मंत्रों का जाप करता। लोगों ने उसका उपहास उड़ाया, लेकिन उसने श्रद्धा नहीं छोड़ी। कुछ वर्षों बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसे एक राजा ने राजगुरु बना लिया और उसका सम्मान चारों ओर फैल गया। जब लोगों ने पूछा, तुम्हें यह सब कैसे मिला, तो उसने कहा, यह सब शनिदेव की कृपा है। उन्होंने मेरे धैर्य और श्रद्धा को देखा और मुझे फल दिया। हर वर्ष शनि अमावस्या को विशेष पूजा की जाती है। लोग काले तिल, तेल, काले वस्त्र और लोहे से बनी वस्तुएं दान करते हैं। शनिदेव की मूर्ति पर तेल चढ़ाकर उनके क्रोध को शांत किया जाता है। यह दिन विशेष रूप से शनि के दोषों को शांत करने के लिए जाना जाता है। शनिदेव किसी से बैर नहीं रखते, वे केवल कर्मों के आधार पर फल देते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को उसके जीवन में सत्य, संयम और न्याय के मार्ग पर लाना। उनका कोप भी कृपा है, जो व्यक्ति को उसके पथ से भटकने से रोकता है। शनिदेव की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहें तो अंततः विजय हमारी ही होगी। शनिदेव को केवल दोष देने से कुछ नहीं होता, उनके पीछे का उद्देश्य समझना चाहिए। उनकी पूजा में दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, संयम और सेवा का भाव होना चाहिए। जब भी कोई कष्ट में हो, यह सोच ले कि यह शनिदेव की परीक्षा है। जो इस परीक्षा में पास हो गया, वह जीवन में अवश्य सफल होगा।